हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक रिव्यू वीडियो में। जो नया मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है, लक्ष्मी डेंटल आईपीओ, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जीएमपी में क्या चल रहा है सब कुछ मिलेगा सिर्फ इस वीडियो में। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, देखते रहिए। तो इसकी आईपीओ डेट, ये डिटेल्स हैं। आईपीओ डेट जो रहने वाली है आपकी 13 जनवरी, यानी कि मंडे से 15 जनवरी तक ये खुला रहेगा। और फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये पर शेयर है, जो कि बहुत कम है। प्राइस बैंड 407 से 428। तो हमें 428 पर अप्लाई करना है या नहीं करना वो तो देखेंगे, लेकिन हमें जब भी अगर बिड लगानी है तो हाईएस्ट पे लगानी है। लॉट साइज़ है इसका 33 शेयर हैं इसमें। टोटल इशू 698 करोड़ का है, जिसमें से एक छोटा सा अमाउंट है फ्रेश इशू 138 करोड़ का। बाकी सारा का सारा आईपीओ ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल के आईपीओ में दिक्कत आती है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी के जो हिस्सेदारी वाले लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स, वो बेच के जाते हैं अपना शेयर। ठीक है, तो ये ऑफ़र फॉर सेल होता है। सिर्फ कंपनी जो अपने यूज़ में पैसा लगाएगी वो फ्रेश इशू होता है। जैसे कोई मशीनरी ख़रीदनी है, कोई इक्विपमेंट ख़रीदना है ना, तो वो 138 करोड़ के लिए इन्होंने फ्रेश इशू रखा है। आगे देखते हैं इसमें रिजर्वेशन क्या है। तो क्यूआईबी के लिए 75% है, और रिटेल के लिए ओनली 10%, एचएनआई 15%। तो भैया इसमें अगर आप अप्लाई करोगे भी तो अलॉटमेंट होना बहुत मुश्किल है रिटेल कैटेगरी में, एज वेल एज एचएनआई कैटेगरी ऑल्सो। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। लक्ष्मी डेंटल एंकर इन्वेस्टर्स की जो डिटेल है ये है। एंकर इन्वेस्टर्स को इतने शेयर्स ऑफर किए गए थे, 73,39,395, जो कि 314 करोड़ रुपए के होते हैं। और इनका जो लॉक इन पीरियड की है वो डेट्स यहाँ लिखी हुई हैं, एक बार देख लेंगे। जो पहले 50% शेयर हैं वो 30 डे में, मतलब 15 फरवरी तक बेच देंगे। 15 फरवरी के बाद या पहले 50% ही बेच सकते हैं, बाद में, सॉरी, 15 फरवरी के बाद में। और बाकी 50% 16 अप्रैल के बाद बेच सकते हैं। तो ये एंकर डिटेल्स हो गई इसकी। एंकर लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन ना करके। टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं जीएमपी की, और नया आईपीओ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब सारी डिटेल्स वहाँ आती हैं। हर एक के लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती कि अगर मिनट मिनट पे जीएमपी चेंज होने तो वीडियो बना दी, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो ज्वाइन करिए। लक्ष्मी डेंटल आईपीओ टेंटेटिव शेड्यूल है ये, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। 13 से 15 है, अलॉटमेंट 16 को है, और आपकी लिस्टिंग मंडे को होगी, मतलब नेक्स्ट मंडे। पूरा हफ्ता खा जाएगा ये शेयर, ये आईपीओ, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसके लॉट साइज़ रहेंगे रिटेल में 14,124 का एक लॉट, और स्मॉल एचएनआई में एक लॉट 2,11,860 का रहने वाला है। बिग एचएनआई 10,02,804 का। ठीक है, इसके बाद कंपनी करती क्या है, मेन तो रिव्यू वीडियो में ये सब डिटेल्स आती हैं, बट कंपनी करती क्या है इसके लिए उत्सुकता रहती है कि आखिर कंपनी का काम क्या है। तो कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड इज़ एन इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी। डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी है एक तरह से। ये बहुत बहुत कुछ ऑफ़र करती है। देखो इसमें सब कुछ लिखा भी है। द कंपनी ऑफर कस्टम्स क्राउन्स एंड ब्रिजेस, ब्रांडेड डेंटल आइटम्स लाइक क्लियर एलिंगर्स। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़, सॉल्यूशन, वो सब प्रोवाइड कराती है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है। देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड कस्टम क्राउन्स भी हैं, ब्रिजेस हैं, क्लियर एलिंगर्स, थर्मोफॉर्मिंग शीट्स। तो ये सब हैं, इसके सारे डेंटल प्रोडक्ट्स हैं। नाम ही लक्ष्मी डेंटल है, डेंटल में डील करती है पूरी, है ना। तो भैया, कंपनी ऑपरेट अ फुली इंटीग्रेटेड मॉडल, मीनिंग दे हैंडल द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब डिज़ाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो डेंटल प्रोडक्ट्स का है, कंपनी फुली खुद ही हैंडल करती है। खुद किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करवाती कोई काम, खुद ही हैंडल करती है। और एज ऑफ September 30, 2024 द कंपनी है 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो 3 जो है मीरा रोड मुंबई में है, 2 बायसार एंड 1 इन कोची, अलॉन्ग विद 5 सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ इन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद।
तो इन्होंने कारोबार तो अपना बहुत फैलाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू द डाटा। तो कारोबार इनका बहुत फैला हुआ है, अच्छा काम है, अच्छा प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज़ है, ये काफ़ी सारी चीज़ों में घुस गई है कंपनी। और इसके स्टोर्स भी आपको पता है, इसके क्लिनिक्स भी आगे हैं। क्लिनिक्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत। देखिए कंपनी के जो क्लिनिक्स हैं वो 22,000 हैं। 320 सिटीज़ में 22,000 क्लिनिक, एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन सब कुछ, सबका नंबर असली तो फाइनेंशियल ही बताते हैं कंपनी के। तो फाइनेंशियल के लिए थोड़ा सा वेट और करें। तो द कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, एक्सपोर्टिंग टू ओवर 90 कंट्रीज़। भैया कंट्रीज़, आउट ऑफ कंट्री भी ये एक्सपोर्ट करती है अपना सामान, अपने प्रोडक्ट जो भी डेंटल केयर के और उन सब के प्रोडक्ट्स हैं। और कंपनी के पास 2,372 एम्प्लॉयज़ हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में। ये कंपनी की स्ट्रेंथ है नीचे, द ओनली इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी इन इंडिया। ओनली इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी है इंडिया में। वेल पोजीशन टू कैप्चर इंडस्ट्री, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन डोमेस्टिक लेबोरेटरी बिजनेस। सेकंड लार्जेस्ट है डोमेस्टिक में। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट लेबोरेटरी विद इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ डेंटल डेंटिस्ट्री। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्स ब्रांडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। लार्ज डेंटल नेटवर्क प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। मतलब बहुत बहुत काम कंपनी ने बहुत अपने हाथ पर मार रखे हैं, बहुत इतना काम फैला रखा है, इतना सब कुछ कर रखा है, सब रायता सा फैला दिया है। और अब इसके फाइनेंशियल बताएंगे कि इसके रायते में से गाढ़ा रायता है या पतला हो गया बिल्कुल पानी वाला रायता है, ठीक है। तो आगे फाइनेंशियल की ओर ये रहे फाइनेंशियल इसके। तो भैया रेवेन्यू जो है 138 करोड़ मार्च 22 में, मार्च 23 163 करोड़, मार्च 24 195 करोड़। रेवेन्यू तो कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है और बड़ी अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट में नहीं है कंपनी। मार्च 22 में जो थी वो 18 करोड़ का लॉस कंपनी ने झेला, फिर लॉस कम हुआ, 23 में 4 करोड़ का रहा। हालांकि 24 में प्रॉफिट में आ गई, 25.23 करोड़ का मार्च 24 में प्रॉफिट हुआ। और सितंबर 24 तक 22 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन हम यहाँ अगर मार्च 25 की बात करेंगे तो ये कंपनी कम से कम 40 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिट में आ गई। लेकिन कोई तोड़ फोड़ नहीं कहेंगे इसको, इतना हम रेवेन्यू प्रॉफिट तोड़ फोड़ नहीं है। बोरिंग्स कंपनी की बढ़ी हैं, बोरिंग्स बढ़ी हैं, हाँ इस बार भी बढ़ेंगी ही बोरिंग। तो ज़्यादा नहीं है पर 40 करोड़ की बोरिंग है और 600-700 करोड़ मांग रहे हैं। तो इस बार ये बोरिंग्स को कर देंगे। लेकिन बोरिंग्स कहाँ से करेंगे, 138 करोड़, हाँ फिर भी कर सकते हैं, चाहे तो बोरिंग्स ख़त्म कर सकते हैं और प्रॉफिट में मुनाफा कर सकते हैं। वैसे भी इनके ऑब्जेक्ट में है कि इनको कुछ मशीनरी वगैरह चाहिए और बोरिंग वगैरह इनको चुकानी है, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। आखिर कंपनी इस पैसे का करेगी क्या भाई, जो आपसे पैसा ले रही है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ही देखिए, रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, ठीक है, अवेल्ड बाय द कंपनी। इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सब्सिडरीज फॉर द रीपेमेंट, या इन्वेस्टमेंट करेगी अपने सब्सिडरी में। नीचे भी है बिजडेंट डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकी सब्सिडरी है, उसमें ये इन्वेस्ट करेगी। उसको नीड है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट की, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, और अपने लिए फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर परचेजिंग न्यू मशीनरी फॉर द कंपनी जनरल कॉरपोरेट पर्पजेज। तो ठीक है, अपना ये उधार चुका देगी और अपनी नई मशीनरी वगैरह ख़रीद लेगी। सब्सिडरी के भी लिए भी कुछ किसको इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके भी उधार चुकाने हैं सब्सिडरी के, और जनरल कॉरपोरेट पर्पस, ठीक है। तो कंपनी सही है, पैसे से सब कुछ हो जाएगा। और बेचने वाले हिस्सेदारी बेच के जा ही रहे हैं, तो ठीक है कंपनी। लेकिन इसके जो जीएमपी हैं उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा नहीं की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि भैया सेकेंडरी मार्केट में प्रेशर है, तो इसके जीएमपी 160, नहीं 60 से शुरू हुए थे, फिर विदिन अ डे 160 गए, 160 से फिर नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर गए,
फिर अब ये लगभग 150-60 पे ही 50 के आसपास 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 150 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं जीएमपी, जो करीब मेरे ख्याल से 35% के आसपास बन रही है बात। ठीक है, अभी भाई सेकेंडरी मार्केट में बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। आपके स्टैंडर्ड ग्लास लाइन के जीएमपी डाउन हो चुके हैं बहुत, मतलब आधे आ गए हैं, आधे। जितने हाई 70 का लगाया उसने तो 34% पे जीएमपी आ चुके हैं। क्वाड्रेंट के मेरे ख्याल से 80% हाई लगा के इस टाइम 50 पे है, बिल्कुल 50 पर। तो सेकेंडरी मार्केट की वजह से हर जगह बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है मार्केट में। ठीक है, तो ये थी वीडियो। मैंने आपको स्टैंडर्ड ग्लास लाइन और क्वाड्रेंट के भी जीएमपी बता दिए लेटेस्ट, और लक्ष्मी डेंटल के भी बता दिए हैं। और बाकी पूरा हमने लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के बारे में चर्चा कर ली है, पूरा क्या है क्या नहीं क्या रहने वाला है। तो ये थी रिव्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।